एक तरफ 22 करोड़ आबादी के मुल्क पाकिस्तान को इस सूरत हाल का सामना है और वो दोस्त ममालिक की तरफ देख रहा है, मगर दूसरी तरफ 10 करोड़ से ज़ायद आबादी के अरब अफ्रीकी मुसलमान मुल्क मिस्र की मुआशी सूरत हाल भी संगीन बहरान का शिकार है। दोस्त ममालिक ने उसकी भी मदद की, फिर क्या हुआ आपके सामने रखते हैं। और मिस्र की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी हाल और मुस्तकबिल करीब की सूरत हाल का इहाता करती है और बताती है कि वक्त पर सही फैसले और रिफॉर्म्स ना किए जाएं तो क्या होता है। बुध के दिन अचानक मिस्र की करेंसी 5% गिर गई। मिस्र की करेंसी मिस्री पाउंड कहलाती है और मिस्री पाउंड एक साल में 40% से ज़ायद गिर चुका है। सिर्फ गुज़िश्ता 2 माह में 20% गिर चुका है, क्योंकि बुरी मुआशी सूरत हाल, इंतहा से ज़्यादा बुलंद महंगाई, ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर और बुलंद बैरूनी कर्जे की वजह से मिस्र को गुज़िश्ता 8 सालों में बार बार IMF के पास जाना पड़ा। और इस बार भी 3 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज के बदले IMF ने मुतालबा किया कि मिस्र अपनी करेंसी कंट्रोल ना करे बल्कि मार्केट पर छोड़ दे। मगर मिस्र में भी आवाम की नज़र में मुस्तहकम करेंसी ही मजबूत मईशत की अलामत है, इसलिए मिस्री हुकूमत बार बार IMF से वादों के बावजूद अपनी करेंसी मार्केट पर छोड़ने में हिचकिचाने का शिकार रही है। मिस्र में भी इस वक्त एक और सूरत हाल पाकिस्तान से मुमासलत रखती है, और वो ये कि डॉलर का ऑफिशियल रेट तो 27 मिस्री पाउंड है, मगर ब्लैक मार्केट में डॉलर 33 मिस्री पाउंड में दस्तियाब है, जबकि खुद करेंसी डीलर्स वहां $1 मिस्री पाउंड का खरीद रहे हैं। यानी मिस्री करेंसी की इस सतह पर रुकने के इम्कानात भी कम है, क्योंकि IMF का दबाव अपनी जगह मौजूद है। मिस्र की एक और सूरत हाल पाकिस्तान से मुमासलत रखती है, और वो ये कि वहाँ भी डॉलर्स का इनखला रोकने के लिए बैंक्स की तरफ से LCs ना खुलने और दरामदाद पर पाबंदियों की वजह से मिस्री पोर्ट्स पर दरामदी माल का बैकलॉग जमा हो गया है और उसे क्लियर नहीं किया जा रहा है। गुज़िश्ता 8 बरस में दोस्त ममालिक यानी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मिस्र की बेपनाह मदद की, अरबों डॉलर्स दिए, मगर मिस्र की मईशत बेहतर होने के बजाय गिरती चली गई। इमदाद में दिए गए पैसे ख़त्म होते चले गए। करंट अकाउंट खसारा इंतहाई बुलंद रहा है। मिस्री हुकूमत के रेवेन्यू का 40% से भी ज़ायद सूद की अदायगियों में चला जाता है। मिस्री फौज जो इक़्तिदार पर काबिज़ है, उसने रिफॉर्म्स करने के बजाय खर्चे जारी रखे। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स और रियल इस्टेट में सरमायाकारी जारी रही। महंगाई बढ़ती रही। 2019 में अवाम ने एहतजाज की कोशिश की तो 4000 अफराद को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और एहतजाज को कुचल दिया गया, मगर मईशत की बेहतरी के लिए रिफॉर्म्स नहीं किए गए। फिर कैश इमदाद के बाद मिस्र के अरब दोस्त ममालिक ने सरमायाकारी के जरिए भी मदद करने की कोशिश की। इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी, जो कि अमारात का एक बड़ा वेल्थ फंड है, उसने मिस्र की लिस्टेड कंपनीज में 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया ताकि मिस्र की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो सके। फिर सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने भी अगस्त में सऊदी मिस्र इन्वेस्टमेंट कंपनी लॉन्च की और उसने भी मिस्र के मुख्तलिफ बिजनेसेस में 1.3 अरब डॉलर्स के शेयर्स खरीदे। मगर ना तो सिर्फ इमदाद और बगैर मुआशी रिफॉर्म्स की किसी भी मुल्क की मईशत बेहतर हो सकती है और ना ही मिस्र की हो सकी। और मिस्र का बैरूनी कर्जा सिर्फ गुज़िश्ता 10 सालों में बढ़कर 3 गुना हो गया और 157 अरब डॉलर्स पर पहुंच गया। इसमें से 52 अरब डॉलर्स का कर्जा सिर्फ बैनुल अक़वामी इदारों का है, जिसमें से 45% IMF का है। मिस्र के पास 33.5 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जिसमें से 28 अरब डॉलर्स की बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ करनी है। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के मुताबिक मिस्र उन 5 ममालिक में शामिल है जिनके अपने बैरूनी कर्जे पर डिफ़ॉल्ट करने का इम्कान सबसे ज़्यादा है। मिस्र का बैरूनी कर्जा GDP का 35% है और इस सब में एक आम मिस्री शहरी की ज़िंदगी पिस कर रह गई है और महंगाई से उसकी कमर टूट गई है। जो रोटी 1 मिस्री पाउंड की आती थी वो अब 3 पाउंड की आती है। फ्रांस 24 के मुताबिक एक मिस्री शहरी रेहाब का कहना था कि मेरे शौहर माहाना 6000 मिस्री पाउंड यानी $242 कमाते हैं। पहले ये पैसे 1 महीने चलते थे और अब 10 दिन चल पाते हैं, क्योंकि मिस्र अपनी ज़्यादातर ग़िज़ाई अशिया दरामद करता है, जिसमें गंदुम भी शामिल है। इसलिए मिस्री करेंसी के गिरने की वजह से महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और अब दुकानों पर राशनिंग शुरू कर दी गई है और ख़रीदारों को अब उनकी मर्जी से ख़रीदारी के बजाय एक वक्त में 3 किलो चावल, 2 बोतल दूध और 1 बोतल खाने पकाने का तेल खरीदने की इजाज़त है। 2013 में जब मिस्र की फ़ौज दोबारा इक़्तिदार पर काबिज़ हुई तो सऊदी अरब ने भी भरपूर मदद की। फिर 2016 में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी 12 अरब डॉलर्स के IMF प्रोग्राम में चले गए और वादा किया कि वो मईशत में रिफॉर्म्स करेंगे, प्राइवेटाइजेशन होगी, फौज यानी हुकूमत का हुकूमती इदारों में असर रसूख कम होगा और रिफॉर्म्स होंगे, करेंसी को मार्केट पर छोड़ दिया जाएगा। मगर फिर ऐसा नहीं किया गया। बार बार IMF और दोस्त ममालिक से कर्ज लिया गया। पैसा रिफॉर्म्स और तालीम और सेहत के बजाय मिलिट्री के मातहत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में खर्च किया गया। यहाँ तक कि मिस्री सदर ने 60 अरब डॉलर्स का दारुल हुकूमत के लिए एक नए शहर का ऐलान कर दिया और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मिस्र की 60% आबादी या तो गुर्बत की लकीर से नीचे है या फिर उसके बहुत करीब है। इसके अलावा पहले 2020 में कोरोना और फिर 2022 में रूस यूक्रेन जंग ने भी मिस्र की मईशत की तबाही में बड़ा किरदार अदा किया। कोरोना में मिस्र का टूरिज्म सेक्टर तबाह होकर रह गया, डॉलर्स का इन्फ्लो मुतासिर हुआ। फिर रूस यूक्रेन जंग के बाद गंदुम समेत दीगर अशिया की महंगाई ने भी मिस्र को मुतासिर किया, क्योंकि मिस्र ये अशिया दरामद करता है। गंदुम तो ज़्यादा रूस और यूक्रेन से ही दरामद करता है, इसलिए मिस्र से डॉलर्स भी ज़्यादा गए और मिस्र में महंगाई भी ज़्यादा आई। इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग के बाद तकरीबन 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी भी मिस्र से निकल गई और टूरिज्म में कमी आई, क्योंकि मिस्र में
टूरिस्ट की बड़ी तादाद रूस और यूक्रेन से ही आती थी और फिर खाने पीने की अशिया की महंगाई 31% पर चली गई। और अब सूरत हाल ये है कि मिस्र से बाहर शहरी डॉलर्स भेज नहीं सकते, मुल्क से बाहर जाएं तो अपने क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड से डॉलर्स निकाल नहीं सकते। जो टूरिस्ट मिस्र आते हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है कि वो डॉलर्स में खर्चा करें। मुतादिद मिस्री शहरियों ने घर से बाहर खाना छोड़ दिया है, अपनी शादियां पोस्टपोन कर दी हैं कि शायद आइंदा महंगाई में कमी आ जाए। अब पाकिस्तान का हाल देखिए। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 5.6 अरब डॉलर्स हैं, जिनमें से सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के 10 अरब डॉलर से ज़ायद हैं। यानी असल में हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर मनफी हैं। इस साल के लिए अब भी 21 अरब डॉलर दरकार है। सिर्फ अगले 3 माह की बैरूनी कर्ज की अदायगियों के लिए 8.3 अरब डॉलर दरकार हैं। अगले 3 साल के लिए 75 अरब डॉलर दरकार हैं। और हमारी बरामदात और तरसीलात ज़र दोनों ही गिर रही हैं। यानी डॉलर्स हमारे पास नहीं है। महंगाई पहले ही 25% पर पहुंच चुकी है। एक मजदूर की आमदनी में इजाफा 11%, मगर महंगाई 25% है। यानी असल में आवाम की क़ुव्वत ख़रीद तेज़ी से कम हो रही है। आटा 150 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। फ़ी किलो मुर्गी का रेट 600 रुपये से तजावुज़ कर चुका है। आज SPI के अदाद शुमार के तहत ज़रूरी अशिया की महंगाई इस हफ्ते 30.6% है। और आटे और मुर्गी की कीमतों में इजाफों की वजह से जनवरी का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 27% पर जा सकता है। और जो टारगेट्स IMF के साथ तय किए गए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं हो रहा है। मगर हमारा हाल यह है कि रिफॉर्म्स करने और IMF से किए गए वादे पूरे करने के बजाय हम फिर दोस्त ममालिक की तरफ इमदाद के लिए देख रहे हैं। ना अपनी माजी की गलतियों से सीखने के लिए तैयार हैं, ना मिस्र की गलतियों से सीखने के लिए तैयार हैं, जहां दोस्त ममालिक के अरबों डॉलर्स कुछ ना कर सके क्योंकि मुआशी रिफॉर्म्स नहीं किए गए थे। IMF से तय किए गए अहदाफ हुकूमत हासिल नहीं कर पा रही है। हुकूमत ने IMF से मुआहदे के वक्त यह कमिटमेंट दी थी कि सूबे 750 अरब रुपए का सरप्लस देंगे, मगर चारों सूबों ने पहली तिमाही में 218 अरब रुपए का सरप्लस दिया है, जो पिछले साल से 21% कम है। और साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा के आर्टिकल के मुताबिक इस रफ्तार से सूबे 350 अरब रुपए से जायद का सरप्लस नहीं दे पाएंगे। और IMF से मुआहदे और बजट में दिए गए 750 अरब रुपए के टारगेट के मुकाबले में 400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल मुतवक्के है। जबकि जुलाई से अक्टूबर के 4 माह में सूद की इजाफी अदायगियों की वजह से हुकूमत के टोटल अखराजात में 26% का इजाफा देखा गया है। और वो गुज़िश्ता बरस के 2171 अरब रुपए से बढ़कर 2737 अरब रुपए पर पहुंच गया है। हुकूमत ने IMF से सर्कुलर डेट कम करने के लिए जिस प्लान पर इत्तफाक किया उसमें भी 500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। बिजली और गैस का सर्कुलर डेट मिलाकर 4000 अरब रुपए को तजावुज़ कर चुका है। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत के इस माली साल के 5 माह में 2200 अरब रुपए के अखराजात सिर्फ दिफा और सूद की अदायगियों में हुए। जबकि सूबों के शेयर की अदायगी के बाद वफाकी हुकूमत की आमदनी महज 2040 अरब रुपए थी। यानी वफाकी हुकूमत की टोटल आमदनी से ज़्यादा तो सिर्फ 2 हेड्स में खर्चे हो गए हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत का कर्ज 50,000 अरब रुपए पर पहुंच चुका है और सूद की अदायगियों में 83% का इजाफा हो चुका है। और 5 माह में 1700 अरब रुपए सिर्फ सूद की अदायगियों में अदा किए गए, जो पिछले साल से 763 अरब रुपए ज़्यादा है। जबकि मिलिट्री की पेंशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलावा अखराजात 517 अरब रुपए रहे, जो गुज़िश्ता बरस से 28% ज़्यादा है। जबकि तरक्याती कामों पर सिर्फ 119 अरब रुपए खर्च हुए, जो गुज़िश्ता बरस से 53% कम है। ये 22 करोड़ के उस मुल्क का हाल है जो 75 साल में 22 IMF प्रोग्राम्स लेने के बावजूद अपनी सिमत दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है।